4 हल्दी की गांठें लगाई थी मैंने 9 महीने पहले, और 9 महीने पहले का रिजल्ट आप देख सकते हैं हल्दी का। ये हल्दी हमारी अब सूख चुकी है। कैसे पता लगता है? जब ये पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं तब हमको पता चल जाता है कि हमारी हल्दी सूख रही है। क्योंकि रिजल्ट आता है हार्वेस्टिंग का। हल्दी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इतनी हल्दी इसमें निकली है। एक बोरी में सिर्फ 4 गांठें लगाई थी। 4 गांठों से कम मेरी 1-1 किलो हल्दी निकली है। 4 बोरियां निकली है, 1 बोरी, 2 बोरी और ये 3 बोरियां। देख सकते हैं मेरा ये फ्री का जुगाड़। ये फ्री का जुगाड़ है, मतलब कि हमारे यहाँ हमने आपके सामने ये कुछ महीने पहले लगाई थी, मतलब कि 9 महीने पहले, 10 महीने पहले ये हल्दी लगाई थी हमने। तो भाई जिसको पूरी जानकारी लेनी है, हल्दी कैसे हार्वेस्ट की जाती है, कैसे हल्दी हमारी तैयार होती है, कितने महीने में हल्दी तैयार होती है, वो भी घर की, सोच सकते हैं सबसे बड़ी चीज केमिकल। केमिकल, पूरी दुनिया में केमिकल खा खा के लोग दसियों बीमारी ले रहे हैं। हम अपने घर में ऑर्गेनिक हर चीज लगा रहे हैं और ऑर्गेनिक हर चीज से बीमारी दूर करना चाहते हैं। और हल्दी तो हमारी ऐसी चीज है जो इसके बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी, समझ लीजिए जीवन अधूरा जो बोलते हैं, समझ लीजिए हल्दी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। स्वाद भी बढ़ाती है, बाकी हमारी दुनिया की मेडिसिन में हल्दी लगती है, बाकी हमारे प्लांट में हल्दी लगती है, हर किसी में हल्दी ही हल्दी लगती है। तो यहाँ पेड़ देख सकते हैं, पूरी बोरियां भर चुकी हैं मेरी हल्दी से, और हल्दी इतनी मोटी मोटी पक के तैयार हो गई है। तो हल्दी हम आज आपको दिखाने वाले हैं, ये हल्दियां हमारी कैसे गजब की हल्दी निकली हैं। तो मैंने कहा भाई आप तक ये शेयर करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये हल्दी, सबसे बड़ी चीज, कचरे में हमने लगाई हल्दी, ना हमने 1 रुपया खर्च किया, ना हमने खाद खरीदी, ना ही हमने कोई पॉट लिया, सोच सकते हैं, ना ही हमने कोई पॉट लिया। कितनी बड़ी बात है आजकल की दुनिया में, इस महंगाई के जमाने में। सोच सकते हैं मैंने आज तक अपनी गार्डनिंग में कोई भी सीड खरीदती नहीं हूँ। अब ये मेरे सीड सोचिए तैयार हो गए हैं, अब इन्हीं सीड को फिर से लगाऊंगी। ना 1 रुपया खर्चा होता है हर साल। देखिए ये हमारी हो गई जो हमने पहले सीड लगाया था वो सीड हमारा निकल के अंकुरित होता है। अंकुरित होने से उसके बाद हमारे पेड़ बनते हैं, और जो बीज हम लगाते हैं वो हमारा ऐसे सड़ जाता है। ये हमारा पहचान होता है साल भर की हल्दी। ये भी सड़ी नहीं है, मतलब इसको अब हम इसको फिर से फर्टिलाइजर के रूप में अपना लेंगे, क्योंकि सड़ी हुई चीजों से ही हम लोग अपनी ऑर्गेनिक थे, वो हमारे कंपोस्ट हो चुके हैं, पूरे कंपोस्ट हो गए हैं। कंपोस्ट होने के बाद ये हमारी हल्दियां निकली हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि ये कितने किलो हल्दी होगी? मैं आपको बताती हूँ ये कितने किलो होगी। मैंने सिर्फ 4 गांठों से 4 किलो हल्दी तैयार करी है, और आप इसमें रिजल्ट आप इतना शानदार देख सकते हैं, गजब। ये देखिए, अपनी आंखों से देखिए, जो हम दिखाते हैं अभी आपको, अपनी आंखों से सब कुछ दिखाएंगे, A to Z दिखाएंगे कि हम कचरा ही भरते हैं। ये देखिए गार्डन का पूरा कचरा, गार्डन का कचरा भरते हैं, नीचे खाद तैयार होती है, ऊपर फसल तैयार होती है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। मतलब हमारी एक चीज से 4-5 चीजें हो जाती हैं तैयार। फ्री की बोरियां हैं, देख लीजिए अपनी आंखों से, ये सबके घर में राशन की बोरियां आती हैं, कोई खर्चा नहीं है। देख लीजिए अपनी आंखों से देखिए। और ये खाद हमारी, समझ लीजिए साल भर का प्रोसेस तैयार हो जाता है इस खाद से, क्योंकि ये हमारा कम से कम 9 महीने पूरी लगती है। अब इस समय दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के महीने में हम ये आपको दिखाएंगे कि दिसंबर के महीने में हमने हार्वेस्ट करी। और हल्दी लगाने का मंथ कौन सा होता है वो तो आप मेरी वीडियो में ही आपको पता चलेगा कि हम लोग हल्दी कब लगा सकते हैं। तो चलिए पहले अपनी हल्दी अलग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि वीडियो में कि हल्दी कैसे लगाई जाती है। क्योंकि कई लोगों की, व्यूवर्स की डिमांड आई है, मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, हमें हल्दी का भी वीडियो दिखाइए, हल्दी कैसे लगाई जाती है। हम आपके पास हल्दी की वीडियो लेके आए गए हैं कि हल्दी कैसे लगाई जाती है। रिजल्ट आया है मेरा ये कि मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इतनी सारी हल्दी का क्या करूंगी। तो आप सोच सकते हैं इतनी सारी हल्दी का हम करेंगे क्या। ये हल्दी हमारे कितने काम आती है, ब्यूटी टिप्स काम आती है, काढ़े में काम आती है, दूध में लोग पीते हैं इसको, दूध में काम आती है। तो ये हमारी, समझ लीजिए 100% एक तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के पीछे लोग पागल रहते हैं कि कैसे हम लोग को ऑर्गेनिक चीजें मिले खाने को। ये देखिए
कितने सारे केंचुए इसमें निकले हैं। मतलब हमारी खाद भी इतनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई, क्योंकि केंचुए उसका सबूत होते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे इतना शानदार आया है। मतलब साल भर का प्रोसेस समझ लीजिए होता है। मैं तो साल भर ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने फरवरी में लगाई थी और फरवरी से लेके दिसंबर हमारे पूरे 10 महीने में हमने ये रिजल्ट आपको दिखाया है। जब तक ये कभी किसी की जल्दी 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी का पूरे 10 महीने, मेरा 10 महीने में रिजल्ट आया है। क्योंकि तैयारी बस ये कह सकते हैं कि हमारी 8 महीने से हमारा हो जाता है कि अब हमारी पानी देना हमको बंद कर देना है। हल्दी में अब हमको पानी देना बंद कर देना है, क्योंकि अब हमारी फसल हो गई है तैयार। फसल हमारी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हल्दी हम सबसे पहले हम ऐसा तापमान रखते हैं जब बहुत ना ही गर्मी होती है और ना ही बहुत सर्दी होती है। ऐसे तापमान कम से कम 30 डिग्री 25 डिग्री हमारा तापमान होना चाहिए हल्दी लगाने के लिए। 25 डिग्री 30 डिग्री कहने का मतलब है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो बीच के तापमान में लगाते हैं। मैं फरवरी का मंथ चुनती हूँ, क्योंकि फरवरी में ना ही गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। वैसे अप्रैल में भी हल्दी लगाई जाती है। अप्रैल का मंथ भी हल्दी का अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी तेजी से गर्मी आ जाती है अप्रैल के मंथ में। लखनऊ जैसी सिटी में मैं रहती हूँ। लखनऊ में अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी, तापमान बहुत हाई हो जाता है। तो मैं फरवरी में हमेशा हल्दी लगाती हूँ और रिजल्ट आप मेरा फरवरी का आसानी से देख सकते हो। इतनी हल्दी है कि अब इसको तौलूंगी तो मेरे ख्याल से कम 5 किलो से ज्यादा है। और जो अभी 2 बोरियां तैयार है मेरी, तो समझ लीजिए 10 किलो मेरी हल्दी तैयार है। 10 किलो हल्दी सोच सकते हैं साल भर में बहुत आराम से एक फैमिली के लिए आराम से चल जाएगी, बल्कि बच भी जाती है। मैं तो हर साल इस हल्दी को फिर से अभी लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारी पिछले साल की ही बोरियां हैं। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कि ये बोरियां फट जाती हैं। आप अपनी आंखों से देखिए, इस बोरी को ना मैंने चीयर लगाया था, ना मैंने फाड़ा था, ना मैंने सिला था, कुछ भी नहीं किया था। और पूरा साल भर का ये प्रोसेस रहा आपकी आंखों के सामने। कहाँ मेरी इस बोरी को फटी, ना ही ये मेरी बोरी फटी है और ना ही मेरी जरा सी कहीं से भी गली है ये बोरी। तो ये बहुत मजबूत बोरियां होती हैं। ये हमारा फ्री का जुगाड़ होता है। मैंने अपनी इन बोरियों में अदरक भी भर भर के लगाई है। यहाँ पे देखिए मेरी अदरक भी लगी है। ये इन बोरियों में ही अदरक साल भर मेरी लगती है। मतलब वही 9 महीने का प्रोसेस होना, 9 महीने 10 महीने मेरी अदरक भी लगती है, हल्दी भी लगती है। मेरा चने का साग भी बोरियों में लगा है और लहसुन भी ढेर सारा मेरी बोरियों में भरा पड़ा है। तो मैं हमेशा इन फ्री की बोरियों में ही गार्डनिंग करती हूँ। तरीके आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे इतनी सी बोरियों में क्या भरते हैं जो हमारा रिजल्ट इतना शानदार आता है। तो आप ये देखिए, जो ये हमारी पत्तियां निकली हैं गार्डन की, अब आपको पता है गीली हैं, तो यही हम अब फिर से बोरी में भर देंगे, क्योंकि 9 महीने का प्रोसेस है, 10 महीने का प्रोसेस है। ये हमारी पत्तियां फिर से खाद बन जाएंगी फिर से, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि अब हमें इसे ना ही खोलना है, ना ही हमें इसे किसी को दिखाना है कि हमारी कितनी खाद बन के तैयार हुई, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद हम आपको हल्दी लगा के दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें हल्दी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम गार्डन का अपना कचरा भरेंगे इसमें। सबसे पहले कचरा आपको, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैम हल्दी हमको भर के हल्दी लगा के दिखाइए कि आपके हल्दी गार्डन में कैसे होती है। तो यहाँ देखिए, मैंने बोरी ली है, बोरी को हाफ कर दिया है, कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए, ना मैंने सिला है ना कुछ किया, बस बोरी को मैंने हाफ कर दिया है और अपने गार्डन का ही ये कचरा लगा रही हूँ। सिर्फ गार्डन का ही कचरा है, कुछ भी नहीं है। आपकी आंखों के सामने पूरा रिजल्ट है। इतना शानदार रिजल्ट आया है कि लोग महंगी से महंगी दवा खरीदते हैं, महंगी से महंगी वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं नर्सरी जाके कि हमारा बढ़िया रिजल्ट आएगा। भाई रिजल्ट जब ही बढ़िया आता है जब उसमें हम केमिकल चीजें नहीं डालते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हमारी केमिकल नहीं होती है, होती ऑर्गेनिक है। लेकिन जो लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आती हूँ कि घर में उगाएं आसानी से अपनी ऑर्गेनिक हल्दी। तो यहाँ हमने बोरियां भर ली हैं। बोरी सिर्फ गार्डन का कचरा है और कचरे से ही मैं आपको दिखाऊंगी इतना शानदार रिजल्ट। ये हल्दी का, जो मेरा ये हल्दी का रिजल्ट आया है, ये सिर्फ यही कचरा मेरा होता है। तभी मेरे ये बैग बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं। एक हाथ से उठा लेती हूँ, जहां चाहे वहां पटक देती हूँ। बस ये है कि आज हमारा डेट कितना है, हमारा इस समय दिसंबर चल रहा है। दिसंबर समझ लीजिए खत्म ही हो गया है। जब तक मेरी वीडियो का मतलब
कि हमने यहाँ देखिए कचरा, सिर्फ कचरा भरा है, इसमें कुछ नहीं भरा है। कचरे के बाद अब हमने इसमें पूरा ये अपना जो फिर से हमारी गार्डन की बढ़िया खाद निकली है, क्योंकि हमारी ये खाद है, ये मिट्टी नहीं है, क्योंकि हमने अब ये इसमें ये ऐसे भरा, जैसे अभी आपको दिखाया भर के, अभी आपको दिखाया निकाल के, वही चीज फिर से हम दोबारा दिखाएंगे आपको कि अभी हमने इसमें बोरी पलटा, फिर बोरी हमारी हो गई तैयार। ये देखिए अब हमने इसमें इतनी मिट्टी डाली है, इतनी मिट्टी डाल दी, कचरा आधा कचरा भरा और आधी मिट्टी डाल दी, क्योंकि जब भी हम कोई सीड लगाते हैं तो हम उसके लिए इतनी मिट्टी रख लेते हैं कि सीड हमारा जड़ पकड़ना शुरू कर दे। बाकी हमारा किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट पूरा हमारे इसमें होता है। तो अब अपनी आंखों से देख लीजिए हमने कितना कचरा भरा और कितनी हमने मिट्टी भरी, क्योंकि अब इसके बाद हमारा ये कचरा पिचकता जाएगा, पिचकता जाएगा। उसके बाद जो हमने ये अपनी खाद फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है, ये फिर से हमारे इसी में काम आ जाएगी। तो यहाँ हमने देखिए आपको बता दिया। तो अभी हमारा चल रहा है दिसंबर, तो आपको क्या करना है, ये हल्दी को, ये हमारी हल्दी देखिए कितनी अच्छी जड़ें निकली हैं इसमें हल्दी में, तो इसकी जड़ें हमको नहीं तोड़नी है। यहाँ पे अंकुरित निकले हैं, लोग बाजार से खरीदते हैं हल्दी के अंकुरित निकालने के लिए, उसको एक टॉबिल में भिगोते हैं, 10 दिन बाद उसके अंकुरित निकलते हैं, तब हल्दी हमारी तैयार होती है लगने के लिए। लेकिन अगर आप बाजार से खरीद रहे हो तो एक टॉबिल लीजिए, बाजार से हल्दी की गांठें लीजिए और उसमें टॉबिल में भिगो दीजिए 10 दिन के लिए। 10 दिन को भिगोने के बाद उसमें अंकुरित निकल आएंगे, चुपचाप से ऐसे मिट्टी में रख दीजिए। ये आपने ली हल्दी और ये आपने ऐसे मैंने अभी आपको दिखा दिया सब तरीके लगा के कि कैसे मैंने मिट्टी भरी, कैसे क्या भरा। पूरी 20% जिसके पास किचन वेस्ट नहीं है, गार्डन वेस्ट नहीं है, पूरी आप 20% रेत का हिस्सा लीजिए, 20% नीम खली लीजिए, बाकी अपनी 60% अपनी गार्डन की सॉइल रहेगी, जो हम लोग यूज कर चुके हैं, नहीं यूज की, जिसमें हम पौधे लगा चुके हैं, वो भी हमारी गार्डन सॉइल होती है। तो ये तो हमारे पूरा अपनी आंख से रिजल्ट देख सकते हैं, पूरी भुरभुरी, मेरी साल भर की मिट्टी पूरी भुरभुरी है, बिल्कुल गजब की कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है, जिसको मैं बोरियों भर के रखने वाली हूँ। तो अब इतनी बड़ी बोरी में मैंने अभी आपसे बोला कि सिर्फ 4 गांठों से मेरी 4 किलो हल्दी निकलेगी, तो मैं तो सिर्फ 2 गांठें लगाती हूँ, सिर्फ 2 गांठें, देख लीजिए सिर्फ 2 गांठें मैंने ये लगाई। अब मेरी ये सोचिए आप 4 किलो हल्दी बनके तैयार होगी, बल्कि 5 किलो भी तैयार हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। अब इसको क्या करना है, हमको दिसंबर के मंथ में हल्दी नहीं लगती है, ठीक है, ना ही जनवरी में लगेगी, लगेगी फरवरी में, लेकिन हमारी गार्डन की है ये, तो हमको सेव करनी है। अब हमने इसको ऐसे रख दिया, ना ही इसमें हमने पानी डालना है, ना इसमें हवा डालनी है, बस इसको हमको ऐसे करके अब ये शेड में रख देंगे, ना ही इसे धूप में रखेंगे। तो ये क्या होगा, मेरी हल्दी ये सेफ हो जाएगी और फरवरी मंथ जैसे ही आएगा इसमें हम पानी डालना शुरू कर देंगे। जब पानी डालना फरवरी मंथ में शुरू करेंगे तो ये हमारी धीमे धीमे 2 महीने बाद इसमें अंकुरित निकलते हैं। हल्दी में सबसे ज्यादा और अदरक में सबसे ज्यादा अंकुरित होने में टाइम लेती है हल्दी और अदरक। अदरक का भी सेम मेथड होता है, हल्दी का भी सेम मेथड होता है। हमने आज लगाई, इसके बाद हमें यहाँ पे डेट मार्कर से लिख देनी है। मेरी मार्कर से देखिए हर जगह पे डेट लिखी रहती है, मैं यहाँ डेट मार्कर से डाल देती हूँ कि आज हमारी डेट कितनी है, जिससे कि हम इसमें कुछ और ना लगा ले, भूल ना जाए कि हमने इसमें हल्दी लगाई है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी, अपनी आज की डेट डाल देंगे। इसके बाद इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, अब इसको हम शेड में रख देंगे, खत्म कहानी हमारी। इसके बाद हमारी ये कितने महीने, हमारे फरवरी में हमारे अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। अंकुरित होने के बाद आपको हम दिखाएंगे, इसीलिए हम आपके पास बैठे हैं सारी बोरियां लेके। ये हमारा समझ लीजिए अप्रैल में हमने फरवरी में बोरी लगाई, फरवरी के बाद हमने इसमें पानी का छिड़काव किया, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये देखिए इस तरह से ये हल्दी हमारी निकलनी शुरू होगी। ये देखिए ये हमारी हल्दी है, ये अब हमारा 2 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू होगा, ऐसी अंकुरित हल्दी निकलनी शुरू हो जाएगी। जब ये ऐसी हल्दी शुरू हो जाएगी तब हमारी बोरी पिचक जाएगी पूरा, क्योंकि हमारा 2 महीने का प्रोसेस हो गया पूरा। अब इसको हमको यही अपनी जो सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़े हुए पत्तों की खाद, किचन कंपोस्ट जो हमारी होती है, वो हमको पूरी कम से कम इसमें बोलते हैं 20%, 20% हमको, ये देखिए केंचुए मेरे भरे पड़े हैं इस वाली खाद में, तो ये हमारी ऐसी खाद तैयार होती है। अब इसको हमको इस तरह से डाल देनी है इसमें, क्योंकि हम एक आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। अब ये हमने इसमें डालना शुरू कर दिया, 1 महीने में आज डाली खाद, फिर उसके बाद फिर हम डालेंगे कम से कम 20 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर से हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। बाकी मेरी आप वीडियो चेक कर सकते हो, हर 15 दिन में
हर कुछ दिन में सरसों की खली, कभी सब्जियों का फर्टिलाइजर, कभी चावल का फर्टिलाइजर, पानी का फर्टिलाइजर, कभी वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइजर, कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर 15-15 दिन में मैं देती रहती हूँ, जो 10 दिन में देने होते हैं, क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो कीड़े डालने का कोई कीटनाशक दवाई हम इसमें नहीं डालते हैं, सिर्फ इसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं। और जब हमारी फसल तैयार होनी शुरू हो जाती है तब हम खाद डालते हैं। तो अपनी आंखों से उसके बाद आप रिजल्ट दिसंबर का देख सकते हो। ये हमारा दिसंबर का रिजल्ट आया है। इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग तो बाद में विश्वास करोगे, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी ये ऑर्गेनिक हल्दी ऐसी शानदार निकलेगी, इतनी बढ़िया, इतनी गजब की शानदार हल्दी निकली है कि जिस जिसको जरूरत होगी उसको भी बांटूंगी, अपने घर के लिए भी सेफ रखूंगी। बारी तो अपनी तो बोरियों में सिर्फ 2 गांठों से ही मेरी 10-10 किलो हल्दी हर साल तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? हल्दी की ऑर्गेनिक हल्दी हम घर में कैसे लगा सकते हैं? इतनी शानदार ये हल्दी हमारी निकली है कि एक बार आप अपने हाथों से लगाओगे तो आप लोग खुद सोचोगे कि वाकई में ये वीडियो पहले क्यों नहीं आई हमारे सामने। और जितना हम लोग देखते हैं उतनी ही हमको जानकारी समझ में आती है, धीरे धीरे ही हर चीज पता चलती है। जब से हमने ऑर्गेनिक गार्डनिंग शुरू कर दी है, समझ लीजिए आधे से ज्यादा बीमारी हमारी घर की खत्म हो गई है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजों से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और 100% हम लोग को हर चीज बिल्कुल गजब की सब्जियां मिलती हैं खाने को। पूरे गार्डन भरा हुआ है सब्जियों से, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, और ये सिर्फ फ्री की बोरियों में ही होती हैं, कुछ भी नहीं हम लगाते हैं इसमें। लोगों का कहना है कि भाई जीरो बजट कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से देखिए कहाँ पैसा लगा। आज इतनी हल्दी निकली है, इन्हीं को फिर से बो देंगे, फिर से यही गार्डन की पत्तियां भर देंगे, जो इतनी सारी पत्तियां लगी हैं यही पत्तियां भरनी है, यही मिट्टी भरनी है, फिर वही पानी डालना है। कहाँ खर्चा हुआ बताइएगा कि खर्चा हमने कितना किया इसमें। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ वीडियो लेके आती हूँ, आप लोग की जानकारी में अच्छी लगे जो।